हेलो क्लास, इससे पहले वीडियो में जो हमारी एमसीक्यू की सीरीज चली थी, जो क्लास 10 का चैप्टर नंबर 8 था ट्रिग्नोमेट्री, उसका हमने पार्ट 2 कंप्लीट कर लिया था। आज हम पार्ट 3 की शुरुआत करेंगे, उसे खत्म करेंगे। तो देखिए इसमें कौन कौन सवाल इंक्लूड है। तो इसमें पहला सवाल बोल रहा है इफ 2 sin 2 थीटा इक्वल टू √3, तो हम बताना है कि tan थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो सिंपल देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो डिवाइड में, तो sin 2 थीटा इक्वल टू क्या आएगा √3/2। अब हमें पता है कि √3/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है, ये होती है sin 60 की, तो इसी हम लिखेंगे sin 60 लिख लेंगे। ठीक, अब साइन से साइन कैंसिल आउट, तो 2 थीटा इक्वल टू क्या आया 60 डिग्री आया। अब 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो डिवाइड में, तो थीटा इक्वल टू क्या आएगा 60/2, मतलब कितना 30 डिग्री। तो थीटा का मान 30 डिग्री आ गया। अब इस 30 को यहाँ पुट करेंगे तो क्या आएगा tan 30। अब tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3। इतना क्लियर। तो इस तरह देखा है तो हमारा आंसर क्या आएगा 1/√3 आ जाएगा। और ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इफ sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू p, ठीक, एंड sec थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू q, तो हम बताना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। सिंपल, इनकी वैल्यू को उठा के यहाँ पुट कीजिए। देखिए p और q की वैल्यू ये दी है ना, तो इसे यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो क्या आएगा हमारा, देखिए पहले q की वैल्यू रखते हैं, तो sec थीटा प्लस cos थीटा, ये रखा q की जगह ब्रैकेट में, फिर बड़ा ब्रैकेट p का स्क्वायर। p का स्क्वायर मतलब क्या है, p ये दिया, इसका स्क्वायर, तो मतलब इसका स्क्वायर क्या होगा, ये होगा ना, अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा क्या sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, फिर माइनस का 1। बस आपको इसे सॉल्व करना है, ठीक ना। अब देखिए सेक को लिख सकते हैं 1/cos थीटा प्लस cos को लिख सकते हैं 1/sin थीटा, एक ब्रैकेट में, फिर दूसरे ब्रैकेट में देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या आएगा a स्क्वायर मतलब sin स्क्वायर थीटा, b स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर थीटा, प्लस 2ab मतलब 2 sin थीटा मल्टीप्लाई cos थीटा, 2 sin थीटा मल्टीप्लाई cos थीटा, फिर माइनस का 1। इतना क्लियर। हमें पता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। इतना क्लियर। और यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये इधर मल्टीप्लाई, ये इधर और ये इधर, ठीक। तो हमारा क्या आएगा sin थीटा प्लस यहाँ क्या आएगा cos थीटा, फिर अपॉन में sin थीटा मल्टीप्लाई cos थीटा। इतना क्लियर। अब देखिए इसकी जगह हमें लिखना है 1 प्लस यहाँ क्या बचा 2 sin थीटा इंटू cos थीटा माइनस 1। अब ये -1 से ये +1 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो बचेगा ये हमारा, ठीक। अब इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, देखिए sin थीटा प्लस cos थीटा की जगह p, तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे p, तो हमारा p आ गया। फिर अपॉन में क्या sin थीटा इंटू cos थीटा, यह आया, फिर मल्टीप्लाई बचा क्या हमारा 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, ठीक। अब ये देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या हो जाएंगी, कट जाएंगी, ठीक। तो हमारा बचेगा 2p, तो आंसर क्या आएगा 2p आएगा। और ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा अपॉन में sec स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी। सिंपल, हमें पता है 1 + tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है sec स्क्वायर थीटा। कैसे, एक फॉर्मुला में याद होगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब माइनस कर देगा तो प्लस का, तो sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या 1 + tan स्क्वायर थीटा आया। ये देखने को मिला ना फॉर्मुला। अब देखिए इसकी वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे रखिए, तो sec स्क्वायर थीटा अपॉन में sec स्क्वायर थीटा। अब दोनों कैंसिल आउट, तो बचा क्या 1, तो इस तरह से हमारा ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इफ 3x इक्वल टू cos थीटा एंड 3/x इक्वल टू cot थीटा, तो बताना कि इसकी वैल्यू क्या होगी। सिंपल, आपको देखने को मिला यहाँ पे क्या cos और cot ना, तो यहाँ पे एक फॉर्मुला यूज करेंगे जो होगा हमारा क्या cos स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इतना क्लियर। अब cos की वैल्यू कितनी दी है 3x ना, स्क्वायर लगा तो 3x का स्क्वायर। इतना क्लियर। माइनस यहाँ पे cot की वैल्यू कितनी दी है 3/x, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा देंगे, तो 3/x का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। इतना क्लियर। अब इसको अंदर भेज दीजिए, तो देखिए अंदर क्या आएगा 9x स्क्वायर, ये इसको मिलेगा इसको मिलेगा, ठीक ना, यही आएगा हमारा। माइनस का इसको देंगे तो 3 का स्क्वायर 9, और नीचे x को देंगे तो x का स्क्वायर इक्वल टू 1। 9 कॉमन कर लीजिए तो क्या बचेगा x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 1। 9 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो डिवाइड में, तो x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा 1/9। इतना क्लियर ना। अब हमें इसकी वैल्यू चाहिए, तो 3 मल्टीप्लाई इसकी वैल्यू कितनी निकलेगी 1/9 ना, तो 1/9 लिखेंगे, 3 हो 3 3 3 9, तो आंसर क्या आएगा 1/3 आ जाएगा। इस तरह से हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इफ √3 tan 2 थीटा इक्वल टू 3, तो बताना कि थीटा की वैल्यू क्या होगी। सिंपल, इस जैसे ही होगा, लेकिन इसको यहाँ तक सॉल्व नहीं करना, बस यहीं तक सॉल्व करना है, ठीक। तो देखिए कैसे करेंगे, √3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो डिवाइड में, तो tan 2 थीटा इक्वल टू क्या है 3/√3। और हमें पता है कि रूट कभी भी अपॉन में नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई। तो देखिए √3 से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा क्या आएगा 3√3, और नीचे √3 3 आ जाएगा, 3 से 3 कट गया, ये हमारा tan 2 थीटा आया है, ठीक ना। तो tan 2 थीटा इक्वल टू क्या बचा √3 बचा, और √3 tan में किसकी वैल्यू होती है, ये होती है tan 60 की। इतना क्लियर। अब 10 से 10 कट जाएगा, तो 2 थीटा इक्वल टू क्या आएगा हमारा 60 आएगा, 2 से उड़ाएंगे कितना आएगा हमारा 30 डिग्री, तो थीटा का मान कितना आ गया 30 डिग्री, कितना आएगा 30 डिग्री। इस तरह से हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि sec 30 अपॉन में cos 60,
इसकी वैल्यू बताइए क्या होगी। सिंपल, यहाँ पे इनकी वैल्यू हमें पता होनी चाहिए कि सेक 30 और कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है। तो देखिए सेक 30 मतलब क्या, कॉस का उल्टा, और कॉस 30 मतलब क्या हमारा होता है √3/2। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, √3/2, लेकिन कॉस का होता है, लेकिन यहाँ पे सेक है ना, तो √3/2 का उल्टा क्या होगा, 2/√3। तो इसका आंसर क्या आएगा, 2/√3। सिमिलर इसी के इसके साथ भी करेंगे, कॉस 60 ना मतलब साइन 60 मतलब क्या, √3/2, कॉस मतलब इसका उल्टा, तो क्या आएगा 2/√3। इतना क्लियर। अब देखिए दोनों सेम ना, तो दोनों क्या होंगे, कैंसिल आउट, तो बचा क्या 1, और ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ये कह रही है 10/30 में cos 60, इसकी वैल्यू बताइए क्या होगी। सिंपल वैल्यू पुट कीजिए, 10/30 ना, 10/30 मतलब क्या 1/√3, ये हमने रखा, अपॉन में cos 60 ना, मतलब देखिए cos 60 की बात करें तो ये होता है 10, ठीक ना, 10/60 को लेके उसको उल्टा कर दीजिएगा, 10/60 मतलब कितना √3, और उसका उल्टा कि कॉट निकालना, तो क्या आएगा हमारा 1/√3, तो क्या आएगा 1/√3 आ जाएगा। ये दोनों भी कैंसिल आउट सेम में, तो क्या बचेगा 1। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, इसमें ढेर सारी वैल्यू दी है ना, तो बस हमें इनकी वैल्यू इसमें पुट करनी है। तो सिंपल देखिए cos 30 मतलब क्या होता है √3/2, स्क्वायर लगा तो √3/2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई cos 45 मतलब क्या 1/√2, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा देंगे 1/√2 का स्क्वायर। इतना क्लियर, प्लस 4 सेक 60 ना, सेक 60 मतलब क्या cos 60 मतलब क्या 1/2। अब उसका उल्टा रखेंगे ना यहाँ पे, तो 2 आएगा, और 2 का स्क्वायर लगा देंगे, फिर मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर। इतना क्लियर, प्लस 1/2 cos 90 मतलब क्या 0। अब 0 को उल्टा, कुछ 0 को 0 रखेंगे, ठीक ना, उसका स्क्वायर रखेंगे तभी 0 ही मिलेगा, तो मल्टीप्लाई 0 ही मिलेगा। -2 10/60 ना, 10/60 मतलब कितना √3, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा देंगे, तो √3 का स्क्वायर। इतना क्लियर, हमने यहाँ पे वैल्यू अपनी पुट कर ली। अब बस इसे सॉल्व करना है। देखिए √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2, √2 ठीक ना, प्लस 2 का स्क्वायर कितना 4, 4 4 जा 16। अब ये 0 हो गया तो इसे लिखेंगे नहीं, फिर माइनस का √3 का स्क्वायर 3, 3 2 जा 6। इतना क्लियर, 16 में से 6 गया कितना बचा, 10 बचा। इतना क्लियर ना, तो यहाँ से क्या लिखेंगे 10, तो हमारा क्या आ जाएगा 3 1 जा 3, 4 2 जा 8, और ये क्या बचेगा प्लस का 10, इसके नीचे 1 लिखेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, तो ये इधर मल्टीप्लाई, ये इधर, तो क्या आएगा हमारा 3 प्लस इधर इससे मल्टीप्लाई, तो 80 अपॉन में 8 1 जा 8। इतना क्लियर ना, इनको जोड़ लीजिए, तो 83/8, तो हमारा आंसर क्या आएगा 83/8 आ जाएगा, और ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इफ cos A इक्वल टू 4/5, cos A की वैल्यू 4/5 दिया है, तो देन द वैल्यू ऑफ tan A की वैल्यू निकाली ना। सिंपल एक राइट एंगल ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि cos में पता है कि 4/5 है ना, तो cos में अगर देखा है तो क्या होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो हम कह सकते हैं इक्वल टू में बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज लिख सकते हैं ना। तो बेस कितना है 4, हाइपोटेन्यूज कितना 5, तो यहाँ A लिखा है ना एंगल, तो यहाँ पे A लेंगे, यहाँ B, यहाँ C। बेस कितना है 4, तो ये 4 हो गया, हाइपोटेन्यूज कितना 5, तो ये 5 हो गया। इसे निकालना होगा, इसे निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, तो हमें पता है क्या होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना दिया 5, 5 का स्क्वायर 25 इक्वल टू बेस कितना दिया 4, 4 का स्क्वायर 16 प्लस पी स्क्वायर, 16 उधर गया तो मास का होगा, 25 में 16 गया कितना आएगा 9, पी स्क्वायर इसका उधर गया तो रूट में, तो कितना आएगा 3 आ जाएगा, ठीक ना। तो पी का मान हमारा कितना आएगा 3 आएगा। परपेंडिकुलर निकला है ना, 10 निकाला है ना, तो 10A, 10 मतलब क्या परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना दिया 3 और बेस कितना 4, तो आंसर क्या आएगा 3/4 आ जाएगा। इस तरह से हमारा आंसर सही हो जाएगा, और करेक्ट ऑप्शन कौन सा मिलेगा, करेक्ट ऑप्शन हमारा बी मिल जाएगा, ठीक। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 भी सेम इसी तरह ही है। देखिए सिंपल सवाल है, इसमें बोला है कि tan थीटा इक्वल टू 4/3 दिया है, तो इसकी वैल्यू निकालनी है। सिंपल tan थीटा दिया है ना, तो tan का क्या होता है P अपॉन बी, परपेंडिकुलर कितना 4, बेस कितना 3, तो बना लेते एक डायरेक्ट एंगल, यहाँ थीटा देते क्योंकि एंगल थीटा दिया हुआ है, नाम दे देते ABC। अब देखिए परपेंडिकुलर कितना है 4, ये 4, बेस कितना 3, ये 3, ये निकालना है हाइपोटेन्यूज, तो हमें लगेगा पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, बेस कितना दिया 3, 3 का स्क्वायर 9, परपेंडिकुलर कितना 4, 4 का स्क्वायर कितना 16, जोड़ेंगे कितना आएगा 25, स्क्वायर हो जाएगा तो रूट में, तो h इक्वल टू √25 आएगा। सॉल्व करेंगे कितना आएगा 5, तो हाइपोटेन्यूज कितना आ गया हमारा 5 आ गया। अब इनको सॉल्व करना है ना, सिंपल साइन थीटा ना, साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन का क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर कितना 4, हाइपोटेन्यूज कितना 5, तो 4/5 प्लस कॉस का हमने लिखा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना 3 और हाइपोटेन्यूज 5, तो 3/5। अब लाइट फ्रैक्शन है ना, तो 5 नीचे आएगा और 4 3 7, तो आंसर क्या आएगा 7/5। तो इस तरह से ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, ठीक। इस तरह से हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर आपको इन सवाल में कोई दिक्कत होती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता दीजिएगा। अगर आपके पास मैथ से कोई प्रॉब्लम है तो भी आप हमारी वीडियो में कमेंट करके हमें बता दीजिएगा, उसका सलूशन हम आपको बता देंगे। तो आज की क्लास के लिए धन्यवाद।